श्री रामनवमी पर्व पर भव्यता से निकाली जाएगी विशाल श्री राम जन्म पालना शोभा यात्रा। ग्वालियर रोड स्थित श्री सिद्धेश्वर मंदिर सभागार में श्री राम जन्मोत्सव पालना शोभा यात्रा समिति की हुई पत्रकार वार्ता में महागण नगर धर्माचार्य व मुख्य संयोजक आचार्य हरिओम पाठक एवं समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से बताया कि 6 अप्रैल को श्री राम नवमी पर्व पर श्री राम जन्मोत्सव पालना शोभा यात्रा समिति के तत्वाधान में ग्वालियर रोड स्थित श्री सिद्धेश्वर मंदिर से शाम 5 बजे विशाल पालना शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका आज शुभारंभ सांसद अनुराग शर्मा आरती कर करेंगे। शोभा यात्रा में सबसे आगे 151 महिलाएं सर पर डलिया रखकर चलेंगी। इसके बाद घोड़े पर राजा महाराजा धार्मिक धुन बजाते हुए बैंड बाजे डीजे एवं 2 घोड़े की रथ पर भगवान के विभिन्न स्वरूपों की लगभग 15 झांकियां विराजमान रहेंगी। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सजे हुए पालने में श्री राम जी का विग्रह आकर्षण का केंद्र रहेगा। शोभा यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों एवं बाजारों से होती हुई पसरट स्थित प्राचीन श्री रघुनाथ जी के मंदिर में विराम होगी, जहाँ पर श्री राम जी का 56 भोग प्रसादी एवं महाआरती की जाएगी व प्रसाद वितरण होगा। पत्रकार वार्ता में रवीश त्रिपाठी, जयदीप खरे, पीयूष रावत, पुरुषोत्तम स्वामी, गुरुकेश अमरिया, मयंक श्रीवास्तव, पार्षद योगेश नामदेव, मनोज पाठक आदि उपस्थित रहे। देखिए, रामनवमी के पावन पर्व पर 6 अप्रैल को सिद्धेश्वर मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जो झांसी के प्राचीन 250 वर्ष पुराने मंदिर रघुनाथ जी मंदिर में जाएगी। और जिस तरीके से एक बच्चे का जन्म के बाद जैसे बुआ जो पालना लेके जाती है, वैसे ही 4 वर्ष से सिद्धेश्वर मंदिर से पालन महोत्सव प्रारंभ हुआ, जिसको हम लोग शोभा यात्रा का नाम देते हैं। और इसका मुख्य जो मार्ग है वो दतिया गेट से गंदी का टपरा और गंदी का टपरा से कोतवाली से मानिक चौक होता हुआ रघुनाथ मंदिर में जाके ये पालन महोत्सव खत्म होगा। देखें, ये इसमें आपके चैनल के माध्यम से पूरे झांसी के लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि झांसी में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस पालन महोत्सव में आप भी सम्मिलित होकर लाभ अर्जित करें। इस कार्यक्रम इस शोभा यात्रा के माध्यम से झांसी की जनता के लिए क्या संदेश निकल के जाएगा? देखें, हम लोगों के हिंदू परिवार के जो सबसे इष्ट भगवान होते हैं उन्हें राम जी को माना जाता, और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग अपने परिवार में कोई बच्चा पैदा होता तो उसकी जो खुशी मनाते, वैसे हमारे राम जी के जन्म उत्सव पे झांसी के समस्त परिवार हर्षोल्लास के संग बड़ी खुशी मनाएं। और इस महोत्सव को सिद्धेश्वर मंदिर से जो रघुनाथ मंदिर जाना है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर सम्मिलित हो, यही हम लोगों की इच्छा है, जो आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जुलूस, रामनवमी का जुलूस पूरे देश के अंदर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जिस तरह के जुलूस अयोध्या में निकलता है, उसी तरह सिद्धेश्वर धाम से ये जुलूस प्रारंभ होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर रघुनाथ जी के मंदिर तक जाते हैं और वहाँ जुलूस का समापन होता है। सभी साधर्मी भाइयों से हम लोगों का एक ही आग्रह है, इस जुलूस में हम अगर जुलूस के अंदर जो दिव्य विभूति आ रही, जो लोग आ रहे हैं, उन पर पुष्प डालें, गुलाल या उस तरह की चीजें नहीं डालें। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में ये जुलूस श्रद्धेय हरिओम पाठक जी के सानिध्य में वही स्वरूप लेगा जिस तरह अयोध्या धाम में भव्यता से निकलता है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्रभु राम पे आस्था रखते हैं? उनके लिए क्या कहेंगे जो प्रभु राम के ऊपर आस्था रखते हैं, प्रभु राम का जन्म दिवस भी है? प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस देश में जन्म लिया वो भगवान राम पर आस्था रखता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक एक प्रसंग, एक एक घटना हर व्यक्ति को एक आदर्श रास्ता दिखाती है। आज हमारी बुंदेली माटी का सौभाग्य है कि इस माटी के अंदर
प्रभु राम को राजा के रूप में भी माना जाता है। अयोध्या के अंदर प्रभु के रूप में उन्हें पूजा जाता है, ओरछा के अंदर उन्हें राजा के रूप में माना जाता है, और वहाँ के राजा हरदौल को भगवान के रूप में माना जाता है। किसी की शादी होती है तो पहला गार्ड हरदौल के चबूतरे पे चढ़ता है, और वहीं गार्ड ऑफ ऑनर भगवान राम को दिया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति राम को अपने अंदर आत्मसात करे, लोगों में ये प्रबलता से संदेश पहुंचाए कि असत्य कितना भी ताकतवर हो, उस असत्य को हारना पड़ता है, उस अहंकार को हारना पड़ता है, और सत्य की अंत में जीत होती है। जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके जय श्री राम और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिद्धेश्वर पीठ झांसी में राम जन्मोत्सव पर यहाँ से हम पालना यात्रा निकालते हैं। भगवान राम का जन्म होता है और जन्म के बाद सायंकाल के समय यहाँ से युगोत्सा की बेटी थी लाला हरदौल की बहन कुंजावती, उनके नाम से बुंदेलखंड में बुआ पलना लेकर के जाती है। तो उन बुआ कुंजावत की ओर से सिद्धेश्वर पीठ से हम पालना लेकर के बड़ी शोभा यात्रा के रूप में हजारों लोग मिल करके माताएं डलिया लेकर के जाती हैं, भेंट के रूप में व्यंजन बना के मिठाई लड्डू गुड़ आदि बना करके साथ में ले जाती हैं। और ये यात्रा सिद्धेश्वर पीठ से दतिया गेट मार्ग से शहर मार्ग से होते हुए दतिया गेट के अंदर गंदगल का टप्पा, वहाँ से हम लोग राइट मोड़ जाते हैं सीधे कोतवाली से सिंधी तराहा मानिक चौक, और वहाँ से मानिक चौक होते हुए 65 वाली गली में जहाँ भगवान रघुनाथ जी महाराज विराजमान है, भगवान का भव्य सबसे प्राचीन मंदिर है, वहाँ तक ये माया यात्रा जाती है। भगवान को प्रसाद लगता है, भेंट दी जाती है, आरती होती है, और आरती के बाद सबको प्रसाद वितरण होता है, भंडारा प्रसाद होता है। इस प्रकार से यात्रा संपन्न होती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सनातनी भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस पालना यात्रा में कुंजावत की ओरछा की बेटी कुंजावती की ओर से हम लोग साथ चलने का प्रयास करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।